वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रीम एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जानवर चलते फिरते खाद भंडार। खाद भंडार, खाद तो समझ आ रहा है, भंडार क्या है? देखो, बीज, एक बीज को फसल बनने में बहुत समय लगता है। ये समय कुछ दिन का हो सकता है, कुछ महीने का हो सकता है, तो कुछ साल का भी हो सकता है। पर जानवर में ऐसा नहीं है। जानवर क्या है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप कभी भी चलना फिरना बंद करो और खा लो, है ना। और अगर जानवर नहीं होते तो हमारी फार्मिंग संभव ही नहीं थी, क्योंकि क्या उसमें तो बहुत ड्यूरेशन लगता है। तो उस समय अर्ली ह्यूमंस क्या खाते? तो क्या उन्होंने जानवर से अपना गुजारा किया। अब जानवर पालते थे तो क्या होते, जानवर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जैसे कि एक मेल और फीमेल बकरा बकरी लिया तो क्या वो मल्टीप्लाई हो, क्या दुगना हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक क्या है, पिग का झुंड है। यह क्या है, पिग है। ठीक है, पिग हो गए तो क्या उनके बच्चे भी होंगे, तो ये जनसंख्या तो इनकी बढ़ती रहेगी। तो अब क्या, एक पिग हमेशा उठा के रात को जब डिनर पे उठा के क्या हो जाएंगे, ले लोगे और क्या पार्टी होती रहेगी। तो जानवर पालने के मीट के अलावा और भी फायदे हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट। क्या आप जानवर से क्या मिल्क प्रोडक्ट भी प्राप्त कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट, जैसे यहाँ से वहां जाने के लिए हॉर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो। हिल्स में, पहाड़ी जगह पे याक का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लोथ्स, जानवर के स्किन का आप क्लोथ्स बना सकते हो। सिक्योरिटी, जैसे कुत्ते को क्या सबसे पहला पालतू जानवर बनाया गया था, तो अगर आप उसको टेम करो, ऐसा समझाओ कि ये मेरा प्लेस है, यहाँ पे कोई आने ना जा पाए, तो वह क्या करेगा, जब भी कोई दूसरा आदमी आएगा तो क्या भौंकेगा और हम क्या पता चल जाएगा। और मीट एज यूजुअल, मीट तो प्राप्त हो ही जाएगा हम लोग को। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो देखो, अब अपने चैप्टर 2 के नेम को देखो, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और जो आखेट खाद्य संग्रह थे वो तो कब पीछे हो गए, और अभी क्या भोजन उत्पादक तक, मतलब कि हम लोग बस अभी कृषकों और पशुपालकों के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो नीला कलर का बॉक्स है, जो आप स्क्रीन में मैप दे सकते हो, वो कौन से क्या है, वो दिखाए गए हैं कि कहाँ पे वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी। जहाँ जहाँ हमारे पुरातत्व को एविडेंस मिले हैं कृषकों और पशुपालकों के होने के, वो हम लोग ब्लू नीले वर्ग के रूप में क्या दर्शाया गया है। ठीक है, तो खुदाई में उन्हें क्या क्या प्राप्त हुए, पौधे के अवशेष मिले हैं, पशुओं के हड्डियों के नमूने मिले हैं, जले हुए अनाज मिले हैं। ठीक है, मतलब कि इस समय आग की खोज हो चुकी थी। तो इतना सबके बाद भी हम क्यों माने कि ये आखेट खाद्य संग्राहक नहीं थे, ये कृषक और पशुपालक ही थे? क्योंकि हमें क्ले पॉट्स मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसमें क्या अनाज को स्टोर किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। और आखेट संग्राहक तो वो है कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और शिकार करते हैं, अपना पेट भरते हैं, तो वो उन्हें खाना स्टोर करने की क्या ज़रूरत। तो इसका मतलब है कि वो क्या थे, कृषक और पशुपालक ही थे। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, स्थायी जीवन की ओर। अब गर्तवास क्या है? वह घर जिसे लोगों ने जमीन के नीचे बनाया था उसे गर्तवास कहते थे। इनमें उतरने के लिए क्या थी, सीढ़ियाँ थी। और ये हो सकता है कि क्या ये ठंड से बचने के लिए लोग रहते थे। ये कहाँ मिला है? कश्मीर में, वर्तमान कश्मीर में बुर्ज होम में। तो पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह खाने पकाने की जगह मिली। मतलब है क्या, वो मौसम के अनुसार कभी घर के अंदर खाना बनाते थे, अगर मौसम बाहर में ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, धूप ज़्यादा नहीं है, तो क्या बाहर खाना बना लेते थे। जैसे कि आज भी हमारे गांव में होता है ना कि मौसम अच्छा है, तो क्या मौसम साफ़ है, कुछ बारिश भी नहीं हो रही है, धूप ज़्यादा नहीं है, तो क्या बाहर में खाना बना लिया। अगर मौसम ख़राब है तो क्या घर के अंदर ही खाना बना लिया। ऐसा किस किस के गांव में होता है? प्लीज़ कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। तो औखली और मूसल का प्रयोग, तो क्या उस समय भी क्या था, औखली और मूसल का प्रयोग हुआ करता था। किस लिए? वनस्पति को
वनस्पति को पीसने के लिए, अनाज को पीसने के लिए क्या, और आज भी 1000 साल बाद भी इसका प्रयोग क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर वस्तुएं लुप्त नहीं हो गई, हमें क्या मॉडिफाई के रूप में प्राप्त हुई हैं। बर्तनों पर अलंकरण, क्या बर्तनों पर क्या क्या साज सजावट की गई, जैसे कि आज क्या है तिजोरी, तिजोरी में क्या रखते हो, पैसे रखते हो, तो तिजोरी के ऊपर क्या करते हो, स्वास्तिक लगा देते हो, फोटो लगा देते हो, लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो लगा देते हो। तो क्यों लगाते हो, वो क्या आपके लिए मेन है, मेन थिंग है। तो जैसे ही उस समय क्या था, उनके लिए उनका अनाज ही क्या था, मेन थिंग था, इसमें लोग क्या करते थे, स्टोर करते थे। तो क्या बर्तनों पर क्या वो कुछ डिज़ाइन करते थे। अब बर्तनों का उपयोग खाना बनाने, देखो आग का भी आविष्कार हो चुका है, अब अनाज ही उन्हें पैदा करने लगे हैं, तो अब वो खाना तो बनाएंगे ही। तो खाना क्या हाथ में बनाएंगे, नहीं ना, तो क्या उनके लिए क्या चाहिए, बर्तनों का चाहिए। तो क्या ये बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। कपास की खेती भी करने लगे, मतलब कि अब वो क्या बुनाई सीख रहे थे, अब क्या सूती के वस्त्र पहनना स्टार्ट कर दिए थे। अब वो क्या उतना निर्भर नहीं थे जानवरों के वस्त्रों पर, स्किन पर। क्या ये परिवर्तन सब जगह एक साथ हुआ, क्या ये टोटल जितने ही परिवर्तन थे, एक जगह रहना, स्थायी जीवन, एक साथ हुआ था, नहीं हुआ था। अभी भी कई लोग थे जो कि क्या आखेट संग्राहक थे, वो शिकार करके अपना पेट पालते थे, यहाँ वहाँ क्या भटकते रहते थे। पर धीरे धीरे क्या वो भी क्या इस पद्धति को जाने और क्या धीरे धीरे कृषक और पशुपालन। अगला टॉपिक है सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। क्या एक क्लोजर लुक देते हैं कि मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु की। तो मेहरगढ़ क्या है, मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, तो मैप में देखते हैं लोकेशन कहाँ पे है। तो क्या ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बगल में पाकिस्तान है। यहाँ जाने का क्या है, ईरान जाने का रास्ता है। तो ईरान जाने के रास्ते पर बोलन दर्रे नाम की जगह पे क्या है, मेहरगढ़ एक समतल हरा भरा क्या स्थान है। तो मेहरगढ़ के घर कैसे होते थे, तो ये घर क्या थे, आज के घर जैसे सिमिलर होते थे। ये 4 से ज़्यादा क्या होते थे, इसमें कमरे होते थे, जैसा कि आप अपने पिक्चर में देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, और इसमें क्या हर जगह के लिए क्या अलग अलग जगह के लिए कमरे होते, जैसे कि एक हो गया भंडारण के लिए, एक हो गया खाना बनाने के लिए, एक हो गया सोने के लिए, एक हो गया बाथरूम के लिए। ऐसा अभी भी होता है। तो इसमें क्या हो सकता है ऐसा होता होगा। कब्रें, लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, मतलब कि क्या पूर्ण जन्म वाली थिंग हो रही है इसमें। मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे, जैसे कि कोई अमीर होता है कि इसमें सोना रख दिया, चांदी रख दिया, पैसे रख दिए, फिर कुछ गहने रख दिए, फिर वस्त्र रख दिए, जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो एक कब्र मिला है मेहरगढ़ में, क्या एक आदमी के साथ क्या बकरी को दफनाया गया, मतलब क्या परलोक में उसके खाने के लिए, कि खाने को इसको चिंता ना हो, तो जब भूख लगे वो क्या करे, खा ले। ठीक है, तो क्या वो तो बहुत खुश होगा, पूरा कब्र में डांस कर रहा होगा बल्ले बल्ले। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।